वेलकम टू गधा मेथड। मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल टॉपिक आज, जिसका नाम है कॉमन एरर। इसको स्पेशली मैंने RRBPO के लिए ही बनाया, जिस टाइप का एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आता है। ये कौन सा पैटर्न का क्वेश्चन देता है ना, बेसिकली देखो, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होता है। देखो ABCD 4 सेंटेंस है। ये पहले ABCD फॉर्मेट पार्टीशन करके दिया करता था, अभी 4 सेंटेंस दे देता है, बोलता है इसमें कौन सा एरर है और कौन सा एरर नहीं है। ये सारे के लिए आपको एक ही मार्क मिलेगा। थोड़ा एडवांस पैटर्न का एरर दे रहा है, उस पैटर्न का भी इसका साथ साथ आपका हो जाएगा। ये जब सेंटेंस हम करेक्शन करेंगे उस पैटर्न का एरर आपका हो जाएगा। सर एरर करेक्शन करते हैं, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, शुरू करते हैं। एरर आपका पहला क्वेश्चन में जो एरर आपका दिया गया, पहला एरर है माई ऑल होप्स। यहाँ पे मैंने एरर निकाला, थोड़ा मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। किसी जगह पे ऑल होता है, उसका साथ चाहे TH वर्ड हो, चाहे WH वर्ड हो, चाहे प्रोनाउन हो, कोई भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी आएगा, ये हमेशा पहले ऑल लेता है और बाद में ये सारे वर्ड्स लेते हैं। जिस जगह पे ऑल होता है और बाकी सारे वर्ड्स होते हैं, पहले ऑल आएगा, फिर बाद में बाकी सारे वर्ड्स आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आया। इसका मतलब है यहाँ पे देखो माई है और यहाँ पे देखो ऑल है, तो खाली ट्रांसफर कर देना, क्या हो जाएगा, ऑल माई होप्स हो जाएगा। हियर इज द एरर। आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा बताने का चीज़ है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में बताने का चीज है ना सर, यहाँ पे देखो ऑल्दो दिया है। किसी जगह पे अगर ऑल्दो देगा, किसी जगह पे अगर दो देगा, किसी जगह पे अगर इवेन इफ देता है, नहीं तो इवेन दो देता है। इसी तरह वर्ड्स देते हैं, इनका साथ बट नहीं आता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सर आएगा क्या ना, आइदर आएगा येट, नहीं तो आएगा कॉमा। इसका मतलब है स्टार्टिंग में देखो ऑल्दो दिया गया, अब देखो बीच में कॉमा है, इसका मतलब इस फॉर्मेट सही है। मैंने स्टार्टिंग से चेक करते जा रहा हूँ, कोई स्पेशल वर्ड मिला तो पहले स्पेशल वर्ड को फॉलो करो, नहीं तो वर्ब चेक करके छोड़ दो। ये हमारा फंडा है। चलिए इसमें नहीं है तो दूसरा स्पेशल वर्ड देखो क्या मिला, ओनली। अब इसका थोड़ा टेढ़ा यूजेस है। कहते हैं जिस वर्ड के लिए ओनली बैठेगा वो हमेशा उसका पीछे होना चाहिए। पीछे मतलब यहाँ पे जो ओनली बैठा गया वो 800 के लिए बैठा गया, जैसे बोलते हैं ना ओनली 500, इसी के लिए बैठा गया, और ये ओनली इस तरफ आ जाएगा। अब सेंटेंस क्या हो गया, ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 800 रुपीज, ये होगा उसका आंसर, खाली पोजीशन चेंज। अब रही बात, आपका मन में तो क्वेश्चन उठता है, सर क्या ना सर अगर मैं ओनली यहाँ यूज करूँगा तो कैसे सेंटेंस होगा। अगर यहाँ यूज करोगे तो और कोई वर्ब टाइप का होना चाहिए, जैसे कि ऑल्दो ही ओनली अर्न्स, ही ओनली अर्न्स, उसका बाद कोई वर्ब होगा, यद्यपि वो खुद अर्न करता है और भी कुछ करता है, वो काम का कंपैरिजन में आप इसको बैठा सकते हैं। बट यहाँ पे बोलता है वो कितना रुपया कमाता है, इसीलिए यहाँ पे ओनली का जगह पे आप ओनली को यहाँ लेके बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कोई इधर उधर का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फोकस कर रहा हूँ स्पेशल वर्ड क्या है, नहीं तो वर्ब चेक करके छोड़ दूंगा। आप खाली यही मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर तीसरा वाला जो सेंटेंस दिया जिसको हम सी बोलते हैं, इसमें क्या दिया ना, इसमें दिया स्टार्टिंग में दो और देखो बीच में बॉट दे दिया। यह हमारा स्पेशल वर्ड है, मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था, किसी जगह पे स्पेशल वर्ड होगा,
बीच में दो होगा, ऑल्दो होगा, इवन इफ होगा, इवन दो होगा, वहाँ पे बट नहीं होगा। हाँ, इधर बट जगह पे कॉमा दे दो, नहीं तो क्या करना है ना, नहीं तो येट लिख दो, ये उसका रूल है। तो इसीलिए एरर आपका इसी पार्ट में है। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है द करेंट इकोनॉमिक सिनेरियो। यहाँ पे करेंट इकोनॉमिक सिनेरियो सिंगुलर है, पूरा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कुड पॉसिबली अंडू, ये कुड का साथ वर्ब अंडू लिखा गया। अगर कुड भी यहाँ पे देता तो यहाँ पे अंडू का जगह पे अनडन हो जाता, ये उसका रूल है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे अंडू तो दे दिया, यहाँ पे द ग्रोथ लिखा। देखो ग्रोथ खुद एक नाउन है, उससे पहले आर्टिकल यूज किया गया, तो उसके लिए प्रोनाउन यूज किया दैट। ये ऑलरेडी पास्ट में है, देखो ये भी पास्ट में। मैंने क्या बताया, कोई स्पेशल वर्ड नहीं मिलेगा तो सीधा वर्ब चेक करिएगा। तो ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। रही बात हार्ड का साथ भीतरी होना चाहिए, देखो भीतरी है कि नहीं है, तो ये होगा सेंटेंस नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसका मतलब आंसर किस किस में गलत हुआ, ए बी सी में। सही आंसर क्या हुआ ना, ओनली डी, ये होगा उसका आंसर में। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। सर कहते हैं इसमें वर्ब पहले चेक करो, ठीक है, चेक कर लो। यहाँ पे वाज है तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो वाज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई दूसरे जगह पे भी तो वर्ब है ही नहीं। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। सर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है ना, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे देखो लिखा गया टाइम टू डू, बोलते हैं ना इट्स टाइम टू गो, यहाँ पे लिखते हैं। बट यहाँ पे देखो डू नहीं है, यहाँ पे आईएनजी यूज कर दिया है, तो यहाँ पे टू का साथ आईएनजी नहीं आएगा। फिर सर करेंगे क्या, ये तो फ्रेज है, कोई नाम दे दिया उसी तरह। तो यहाँ एक काम आप कर सकते हैं, टू का जगह पे ऑफ लगा सकते हैं। बोले सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, किसी जगह पे अगर ऑफ होता है, किसी जगह पे अगर फ्रॉम होता है, किसी जगह पे अगर इन होता है, किसी जगह पे अगर ऑन होता है, किसी जगह पे अगर विदाउट होता है, इसी तरह जो प्रीपोजिशंस आते हैं ये अपना साथ हमेशा आईएनजी कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं, आईएनजी। जस्ट इसका नेक्स्ट पार्ट में जीरोंड करने वाला हूं, उस पर आपका क्लियर हो जाएगा सर कैसे आते हैं ये आईएनजी। जैसे लिखते हैं टायर्ड ऑफ प्ले, नहीं होगा, क्या होगा ना, टायर्ड ऑफ, यहाँ पे प्ले का जगह पे ये हो जाएगा प्लेइंग, क्योंकि ऑफ का साथ जो भी वर्ड आता है वो नाउन होना चाहिए। अगर वर्ब है तो उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे टाइम टू का जगह पे क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ हो जाएगा, तब सेंटेंस सही हो जाएगा ना। इसमें सर क्या दिया गया ना, पहला पार्ट है ये, पहला पार्ट है ये दोनों साइड अपोजिट कॉन्सेप्ट लेता है। दूसरा पार्ट ये समान टाइम एक्टिविटी भी लेता है, जिससे बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूँ वो खेल रहा है, ये सेम टाइम एक्टिविटी भी शो करता है। सो पहला बात ये है, जब आपका पास लेस अपॉर्चुनिटीज है तो कोई सफर क्यों करेगा, लैक ऑफ एक्सपोजर, उसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब तो ऐसे ही कम अपॉर्चुनिटीज है तो उसको एक्सपोज कौन करेगा। ये सेंटेंस गलत सेंस है, इसको थोड़ा पढ़िएगा, ये टेढ़ा सेंटेंस है। अगर आपका पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है लेकिन लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है इस सेक्शन को आने के लिए, इसलिए वो सफ़र कर रहे हैं, उनको सही रास्ता मिल जाए तो यहाँ आ जाते हैं। अगर वहाँ पे कम अपॉर्चुनिटी होगा तो सफ़र क्यों करेगा, तो छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन वहाँ पे प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, सही अपॉर्चुनिटी हो उनको पकड़ने के लिए सफ़र करना पड़ता है। इसे कि डर्थ का मतलब होता है लाख ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है। अगर लाख ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा तो कोई सफ़र नहीं करेगा, वो भाग जाएंगे छोड़ के। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, अगर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं तो एक जगह पे नो लिख दो। अब नो लाख ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ आने के लिए,
इसका मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, इसीलिए लोग वहाँ पे सफर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी में एक बढ़िया चीज दे दिया गया, इसमें देखो यूज किया गया पर्टिकुलरली विथ। किसी जगह पे अगर विथ होता है, एज वेल एज होता है, अलोंग विथ होता है, इन स्पाइट ऑफ विथ होता है, इंक्लूडिंग होता है, एडिशन होता है, ये हमेशा पीछे वाला के लिए वर्ब लेंगे। सर पीछे वाला क्या है ना, पीछे वाला में है मोटिवेटिंग, ये हो जाएगा आपका मेन सब्जेक्ट। टीचिंग इंग्लिश टू स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5 ईज होगा, क्योंकि मेरा मेन चीज है टीचिंग। तो इसके लिए जो वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे गलत दिया है क्योंकि यहाँ पे हैव लिखा है, तो हैव का जगह पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। आई विथ के लिए मैंने पीछे के लिए वर्ब लाया। डी है सर आवर न्यू बर्स हैं, तो यहाँ पे उड़ाव है, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं, बट यहाँ पे उड़ाव मतलब देता है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट में इफ का साथ हैड प्लस V3 होना चाहिए। V3 मतलब इफ हैड डन, देखो है कि नहीं है, देखो हैड ब्रॉट, बिल्कुल सही है। बीच में क्या है देखो तो इफ है, कंडीशन शायद आपको समझ में आया। इफ का साथ हार्ड प्लस V3 मतलब डन आएगा, नेक्स्ट पार्ट में उड़ाव आएगा, ये जैसे लिखा आवर नियर बर्स उड़ाव से, उसका नेक्स्ट पार्ट में देखो इफ प्लस हार्ड प्लस V3 है। बाकी थोड़ा ये वर्ब तो सही है, थोड़ा नाउन देख लो, यहाँ पे नियर बर्स कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात है हाफ प्लस V3, ये सही है। दूसरा बात सेम लॉजिकल सीक्वेंस, ये भी सही है। एक्टिविटीज कोई गलत नहीं है, ऑप्शन होगा यही वाला, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आंसर होगा बी, ओनली डी होगा इसका आंसर, क्योंकि बाकी सब में गलत हैं। थैंक यू, ये था आज का छोटा सा एपिसोड आपके लिए मैंने लेकर आया। इसी तरह छोटा छोटा बनाऊंगा ताकि आपको बोरिंग ना लगे। एक डायरेक्ट आपका एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए थोड़ा कर दीजिए, ताकि हम भी लोगों को बता पाए हमारा इतना लोग देखते हैं।